कल मजदूर दिवस था। अब मजदूर कई तरह के होते हैं, कुछ लेबर टाइप के होते हैं, कुछ हम लोग भी मजदूर हैं। कोई बीबी का मजदूरी करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है, वहाँ का मजदूरी करता है सब। तो मजदूर दिवस सबके लिए था। वो साल भर में एक ही बार आता है, पीपीपी की तरह, SIP की तरह या Y2 के पेमेंट की तरह। और दिहाड़ी उसको जो मिलता है 28 दिन मिला, 2 दिन नहीं मिला तो उसको लगा कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा। सब दिन बराबर नहीं होता है। 4 साल अगर आपको पीपीपी का पेमेंट समय से जाता है, 4 साल पुराने कितने लोग हैं? पहले पेमेंट पहले भी गया है ना, बिफोर पेमेंट जाता था क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिट उतना नहीं था। आज ट्रांजैक्शन लिमिट 100 करोड़ पार है मंथली, और हर महीने 5 से 6 करोड़ बढ़ता है। तो पहले और आज में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि अंत आप ये कहेंगे कि 75 करोड़ भी जा रहा था, 50 करोड़ भी जा रहा था। ऐसा नहीं कि इकट्ठा 100 करोड़ हो गया। लेकिन उसमें एक दिक्कत आई 477 के अकाउंट पे। तो 477 के अकाउंट पे कुछ दिक्कत आई थी, जिसके कारण से वो दिक्कत हटने में 1-2 महीना लग सकता है। अब वो कुछ चीजें जो है लाइव में नहीं बोली जा सकती, लेकिन लीडर को बताया गया था 477 के अकाउंट पे इतना ही मान के चलिए, 477 के अकाउंट पे ट्रांजैक्शन लिमिट हमारा 20 लाख हो गया और उस पर कुछ जांच चल रही है। वो खुल जाएगा, क्योंकि आप खुद सोच के चलिए कि 2 महीने से जांच चल रही है, कुछ नहीं ना हुआ। अकाउंट में कुछ ऐसा तो दिक्कत तो आया नहीं, सिर्फ उसने देखा कि वहां पे 100 करोड़ से ऊपर का पेमेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, इसलिए उसने 20 लाख की लिमिट लगाई वहां कि उसका पैसा ट्रांसफर ना हो। लोगों को बताते गए कि भैया उसमें पैसा मत डालिए, 746 में डालिए। 746 में कुछ लोगों का IMPS, यूनो, ये सब ऐप से जो जा रहे थे वो रिटर्न हो रहे थे। उसके लिए एक हमने दूसरा अकाउंट भी दिया। आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी कम से कम नहीं कुछ तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए आए होंगे, 3 लाख। क्योंकि आज हम सुबह देख रहे थे, एक 63,000 का ट्रांजेक्शन था, 2 1-1 लाख के ट्रांजेक्शन थे। ये सब पैसा वहां जाके ब्लॉक हो रहा है ना। 23 से 24 करोड़ रुपए आप लोगों ने ब्लॉक किया। ये 23 से 24 करोड़ का जो प्रॉफिट हर महीना देना होता है, वो कहां से देंगे हम? इसलिए इसको कभी सोचे आपने? जो 477 में डाल दिए हैं वो कभी सोचे कि कहां से देंगे? जब उससे कमाएंगे ही नहीं तो देंगे कैसे आपको? तो लोड बढ़ा कि नहीं? देखिए, कुछ टेक्निकल चीज बता रहे हैं जिसके कारण से थोड़ा सा परेशानी हमें हो रहा है, क्योंकि उस लोड को संभालने में पुराने लोड जो हमारे जिससे कमा रहे हैं, जब मान कि इनके उस पैसे से कमा रहे हैं, उससे हम इनको दे रहे हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन जो ब्लॉक हुआ पैसा है उस पर दिक्कत आ रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट नहीं निकालने के लिए जरिया चाहिए ना। चलिए, पहला तरीका आपको ये बता दिए। दूसरा तरीका ये है कि 746 सिंगल अकाउंट इस समय चल रहा है, और कोई भी हम चाहेंगे ऐसा कि कोई जो 477 पे जिसके कारण से प्रॉब्लम आया वो यहाँ पे आए। अगर मान के चलिए 746 पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको जो जा रहा है वो भी जाना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा? इसीलिए हम आज मीटिंग में कस्टमर के लिए परमिशन दिए थे कि कस्टमर जो आपके हैं यहाँ के, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी लखनऊ में ही हुआ है, हुआ सब जगह हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो लीडर से बात किया होगा लेकिन डायरेक्ट हमें फोन नहीं किया, या डायरेक्ट राजेश को फोन नहीं किया है, या इनको नहीं किया, बाहर से कहीं नहीं। महेश के टीम से एक सिंगल कॉल भी मुझे नहीं आया, चाहे वो मार्च का समय रहा हो, चाहे अभी का दिक्कत रहा हो।
महेश की टीम से एक सिंगल कॉल भी नहीं आया। इसका मतलब कि महेश बारीकी से जो भी अपना, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं झेले होंगे, उनको नहीं आ रहा होगा फोन। वो हमारे पास बैठे थे 5-7 लोगों को फोन तब तक आया था, लेकिन वो रिप्लाई दे रहे थे। उनको रिप्लाई जब देंगे, एक रिप्लाई होता है यार पता नहीं है, जहां तुम बैठे हो वहीं हम भी बैठे हुए, हम क्या कर सकते हैं। ये रिप्लाई कंफ्यूजन पैदा करता है। एक होता नहीं यार कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण से 1-2 दिन 4 दिन वेट करो, पहुंच जाएगा। ये रिप्लाई संतोषजनक होता है। और एक रिप्लाई जो पहले वाला था वो कंफ्यूजन पैदा करता है। तो रिप्लाई 2 तरह का देने वाला है। तीसरा रिप्लाई होता है कि अपने आप लीडरों से बात करिए, हमें क्या फोन कर रहा है। ये भी कंफ्यूजन पैदा करता है। पहले हर चीज का हम डाल देते थे ग्रुप पे ना खुद। आजकल हम भी इसलिए चुप मार के बैठे थे कि लीडर को बताया गया, देखिए कोई लीडर उस पर जवाब देता है कि नहीं, या उस पर कोई रिप्लाई या कोई मैसेज डालता है कि नहीं। लेकिन नहीं किसी ने डाला। वो बाद में पड़ा जब मामला जब आपसे आप बताए, क्योंकि हमने 24 तारीख को बताया था, 24 फरवरी को 24 फरवरी को प्रॉब्लम बताया गया था। और बताया गया था कि ये चीजें हैं, यहाँ मीटिंग भी करके बताया गया। उसमें भी डाला गया अभी तो उसमें मामला जब तक, क्योंकि जानते हैं महेश की टीम से इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने हर जगह पास किया था मैसेज को। गुवाहाटी से भी नहीं है, कोई आया था गुवाहाटी से फोन? गुवाहाटी से फोन नहीं, लखनऊ से फोन गया। सारे साथ बने ऐसा ना, सब एक दूसरे से बढ़ के यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यहाँ सारे एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, मतलब लीडर मतलब कुछ नहीं, तो अपने लीडर यहाँ मार रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि आपको बता दें सबसे ज्यादा र्यूमर लखनऊ से ही, कि यहाँ तक कि बाहर के कस्टमर से जब बात हुई या एसोसिएट से बात हुई तो लखनऊ में उसने किसी को फोन किया तो उसको ऐसे रिप्लाई मिले। तो खैर ठीक है, जो जैसे हो, क्योंकि देखिए हमें अपना काम करना है और परेशानी आई तो झेलेंगे भी। दिक्कत लखनऊ से है कि सारे लीडर यहाँ अपने आप को मार, हाँ, कोई कस्टमर मानने को तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ कोई चैनल नहीं, मतलब लखनऊ की बता रहा हूँ पर्सनली मैं। हमारे कस्टमर दूसरे क्यों फोन करेगा, वो क्यों मना करते हैं? जो नहीं माने मैंने अपने पास दिया। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही पे है, सारे यहाँ लीडर अपने आप को मान रखे हैं, कोई किसी से। तो इसीलिए अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जल्दी ही रखी जा रही है। 15 तारीख के बाद मई में किसी भी दिन, 15 के बाद 16 को हो सकता, 17 को, इसी दोनों डेट में होगा। क्योंकि लीडर मतलब लीडरशिप मतलब होता है कि आपके नीचे अगर कंपनी से कोई मैसेज हो तो हर लीडर को पास होना चाहिए। तो मैंने कल कुछ ग्रुप बनाया, बीएमडी का अलग ग्रुप बनाया, सीनियर लीडर का अलग ग्रुप बनाया है, स्पेशल एसोसिएट का अलग बनाया है, एसोसिएट ऑलरेडी टीम भारत में है। क्लियर है? इसीलिए आज हमने मीटिंग रखे हैं, क्योंकि अगर हमें मान के चलिए कि बीएमडी से सिर्फ बात आ रही है, वो बात अभी हम किसी और को नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी बात होती है जो सब जगह नहीं पास किया जा सकता। क्योंकि आपको बता दें कस्टमर में कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा के इस कंपनी के पीछे बस लगे होंगे। आप ही में से किसी में से होगा। लेकिन जो लीडर है, उस जो 4 साल से यहाँ पे है, वो नहीं कभी ऐसा काम करेगा। तो इसलिए कुछ चीजें अगर पोस्ट वाइज है तो बीएमडी को अगर हम कोई मैसेज करते हैं या बताते हैं तो उस ग्रुप पे ही रहेगा, बीएमडी के, किसी और ग्रुप पे नहीं जाएगा। अब उसको अपने तरीके से सीनियर लीडर को पास करेंगे, सीनियर लीडर को पास करेंगे। सीनियर लीडर के ग्रुप पे 24 घंटे बाद मैसेज जाएगा कि आपके बीएमडी को कल कुछ बातें बताई गई थी, जो इन्फॉर्मेशन आपको देना था, क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ मिला है कि नहीं मिला है। उसमें किसी एक आदमी सीनियर लीडर को संबोधित करके लिखेंगे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको इसी ग्रुप पे डालिए, क्योंकि अब हम क्रॉस चेक पे लग रहा है। अब सीनियर लीडर, अगर कोई सीनियर लीडर एक तो डाला, मान लीजिए अगर किसी का भी हमने नहीं बताया होगा या वो मिस हो गया होगा, तो उसको भी वहां पता चल जाएगा कि हाँ ये बातें थी। फिर
फिर 24 घंटे बाद स्पेशल एसोसिएट पे हम डालेंगे कि आपके सीनियर लीडर को कुछ बातें बताई गई हैं, क्या आपके पास तक पहुंचा है कि नहीं कल इस 24 घंटे के अंदर कंपनी के गतिविधि के बारे में। और उसमें से किसी एक दो आदमी का संबोधित करके लिख देंगे कि आप बस 2 लोग या 3 लोग इस पे जो आपको बताया गया वो लिख दीजिए। इसे क्रॉस चेक होता जाएगा। 3 दिन में मुझे पता चल जाएगा कि सीनियर लीडर बीएमडी के द्वारा सीनियर लीडर और स्पेशल एसोसिएट यहां तक ये मैसेज पहुंच चुका है। फिर स्पेशल एसोसिएट को बोलेंगे कि अपने सारे एसोसिएट को इसको बताइए। फिर से टीम भारत या टीम महेश्वर जो ग्रुप है उस पर हम पूछेंगे कि आपके स्पेशल एसोसिएट ने आपको कुछ बताया कि नहीं। वहां बीएमडी या सीनियर की जिम्मेदारी नहीं है, वहां आप स्पेशल एसोसिएट की है। क्लियर है? इसीलिए 4 तरह के ग्रुप हैं। एसोसिएट का मैंने ग्रुप नहीं बनाया है। अब एसोसिएट पे जब कंफर्मेशन हो जाएगी कि उनके पास भी पहुंच चुका है, तब एसोसिएट को उस पर लिखेंगे कि आप अपने कस्टमर को भी ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अगर किसी कस्टमर का आपका हमारे पास फोन आता है तो आप इंफॉर्मेशन नहीं दिए होंगे, उस कस्टमर का सारा कमीशन आपका 0 कर दिया जाएगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। इंफॉर्मेशन अगर समय से सब कुछ मिल जाए तो बात ही ना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके लीडर ने आपको बताया और आपने आगे नहीं पास किया। कुछ लोग आजकल बचना चाहते हैं जवाब देने से। कल भी सीट ऐसी लगी थी, सीट रिजेक्ट हो गया, वो बैंक की कमी से रिजेक्ट हुआ था। परसों हुआ था, परसों क्या हुआ कि सीट रात को रिजेक्ट हुआ। नहीं, रात को रिजेक्ट हुआ, सुबह फिर से दोबारा चेक लगा। तो जो अप्रूव करते हैं 25 लाख से ऊपर का अमाउंट, वो थे नहीं। वो शाम को 7 बजे आए हैं, अप्रूव किए। और उसी में क्या हुआ कि सैलरी सीट जो गया था उसी का अमाउंट डाल करके दूसरा चेक बना दिया गया और उसी चेक नंबर को उस पर डाल दिया गया। और वो चेक नंबर से जो पेमेंट क्रेडिट बैलेट में होता है वहां 20 लाख कुछ ही हुआ तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 2,93,14,000 का था चेक। अब शाम को फिर लगाए तो जब बैंक का पीरियड जितना 7 बजे तक अगर कोई सीट लगी हुई है तो सेम तुरंत कट जाता है। 7 बजे के बाद अगर अप्रूव हुआ है तो वो सीट सुबह मॉर्निंग में कटता है। यही रीजन था कि आज सुबह मॉर्निंग में कटा है। कोई दोबारा सीट नहीं लगा, वही सीट लगा था, वही सुबह भोर में कटा, क्योंकि बैंक तो आपका 9-10 बजे बाद खुलता है। समझ आ रहा? क्योंकि होता क्या है कि जो अप्रूवल का मुंबई में सर्विस का सेंटर है वो 7 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक क्लोज रहता है, तो अप्रूव नहीं हो सका सीट। 20 लाख का जो सीट गया तुरंत अप्रूव हो गया, क्योंकि 25 लाख तक की लिमिट हर बैंक के छोटे से भी कर्मचारी का लिमिट 25 लाख है, तो वो 25 लाख के अंदर का था, इसलिए तुरंत हो गया। तो कभी कभी सर्वर का भी प्रॉब्लम आता है, कुछ और भी दिक्कत होता है। ये पैसा आपको 30 तारीख को होना चाहिए था पूरा। तो अगर 4 साल तक सब कुछ सही चला है तो 2-4 महीना आप लोगों का हेल्प नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है, जो कस्टमर भी रहा होगा अगर 3 साल तक ऐसे बोलते हैं बिल्कुल मिल सकता, लेकिन जान खाने को तैयार है लोग। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ पे, लोगों का फोन आता है, ऐसे छुपा के बात नहीं करता, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ। जिसको बहुत लोगों को पेशेंस नहीं है, लोग फोन करते हैं, यहाँ बोलते हो बिल्कुल सब बोलते हैं, अब आगे पीछे से फोन आता है। क्यों आता है? अगर पेशेंस की बात है तो बिल्कुल फोन लेना चाहिए। खासतौर से लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं। घर के जो नज़दीक होता है वो घर के लोगों को महत्व नहीं देता है। सबसे ज़्यादा अनडिसिप्लिन की लखनऊ में हो रहे हैं। हमने लखनऊ की टीम बनाई इसलिए कि हम लोग की बेइज्जती हो, बेइज्जती नहीं होती है, मैं इन सब करने के लिए नहीं हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। यदि बोलना है वो क्लियर बोलिए। पेशेंस की कमी सिर्फ लखनऊ के अंदर है। लखनऊ की टीम बनाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, फिटनेस है यहाँ पे सर, इसीलिए मीटिंग बुलाई है। ठीक है, गलत चीज़ है। आपको क्लियर किसका किसका नहीं बोला है बताइए। लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, पेमेंट क्यों लेट हो रहा है। एक चीज़ बता दिया गया कि फोटो, उसके बाद भी लोग फोन करते हैं। भाई थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखो आप लोग कम से कम।
नहीं इन्वेस्ट करना छोड़ के जाइए आप लोग, कंपनी चल जाएगी। लेकिन बोलना है खुल के बोलिए, पीठ पीछे कोई नहीं बोलेगा, बता रहा हूँ क्लियर मैं, कोई भी हो। इस लखनऊ के टीम को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया और यही टीम हमारी बेइज्जती करा रही है, हमें बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। लखनऊ की टीम बनाने के हमने पैसा दिया है, 6 से महीना तक हमने पैसा नहीं दिया है, अगर झूठ बोला तो सामने खड़े है, ये सामने है, पूछिए हमने पीबी का पैसा दिया था, कितने महीने बाद मिला हमें। दुख होता है, सच बता रहा हूँ सर मैं। अगर हेमंत सर ऐसे बोलते हैं, मैं चुल्लू पर डूब मरने के लायक स्थिति में हूँ। मेरे डीएनए में ऐसा चीज नहीं है। मैं नमक रोटी खाना पसंद करता हूँ इज्जत के साथ। मुझे बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं उस खानदान से रिलेटिव नहीं, मैं कम पैसा जीना पसंद करता हूँ, मुझे आलीशान जिंदगी नहीं चाहिए। और एसोसिएट होते हुए क्वेश्चन कहाँ करते हैं? कस्टमर ग्रुप पे। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे कस्टमर हैं, यहाँ कर देंगे तो अब इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन चलेंगे। एसोसिएट की कोई भी रिप्लाई या कोई भी तरह का क्वेरी कस्टमर ग्रुप पे आता है तो उस एसोसिएट को 6 महीने के लिए सस्पेंड करेंगे, क्योंकि टीम भारत उसके लिए बना हुआ है या टीम महेश्वर बना हुआ है ना एसोसिएट के लिए, वो कस्टमर का ग्रुप है। कोई कस्टमर करता है तो उसको समझाया जा सकता है। इसीलिए कल हमें पता था कि अगर पेमेंट आज नहीं कटा, जब हमें पता चल गया तो हमने कहा कि अब हम ग्रुप पे डाल दें कम से कम। अच्छा, ग्रुप पे डालने के बाद फिर किसी का क्वेश्चन नहीं आया ना। देखिए कुछ दिक्कत 477 अकाउंट चलता था, कभी दिक्कत है ही नहीं था। अब 746 जो है वो नया अकाउंट है ना एक तरह से, क्योंकि उसमें तो कोई हम बिजनेस मंगाते नहीं थे। जून जुलाई में उसमें पैसा रिटर्न आ रहा था, उसके बाद से उसमें बिजनेस हमने मना कर दिया है। और उसमें जो बिजनेस आ रहा है, उसमें जो घट रहा है, उसमें से फंड मैनेज करके फंड मैनेजर के द्वारा जहाँ ट्रेड होता है वहाँ से फंड लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फंड हम नहीं उठाना चाहते कि इस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उसको मैनेज करके हर महीने आपको ट्रांजैक्शन अपना लिमिट सिक्योर करके चलना है। जब 477 एक्टिव हो जाएगा हमारे लिए फिर दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 1 ही 2 महीना हमें कष्ट सह रहा है, और इस कष्ट में अगर साथ नहीं देंगे तो फिर तब तो इसका मतलब कि भाई हम भी उसी हिसाब से। देखिए एक चीज है, कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। अगर आपको 4 साल खाना खिलाया हुआ हो और 2 महीना कोई दिक्कत आ जाए, कम खाना हो, तब तो उसमें संतोष करिए। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया किसी को मरने वाला है, जाएगा सब पैसा। जितना आपको बताया गया है 180 बताया गया तो 180 जाएगा, 198 बताया गया तो 198 जाएगा ही। हाँ, थोड़ा सा उसमें अभी देरी, 1-2 महीना आपको ऐसा भी झेलना पड़ेगा। 1-2 महीना चलेगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम उस पर हड़बड़ी करते हैं तो हमारे लिए और प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, और अभी तक कोई भी हमारे ऊपर ऐसा चीज नहीं है कि हमने इनकम टैक्स की चोरी किया है। आज इसको हम लाइव में इसको चढ़ाएंगे तो लाइव में रहेगा ना। मैं साफ बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स की 1 रुपए की चोरी नहीं किया हूँ, अब तक चोरी नहीं पकड़ा गया। कोई कंप्लेन किया, उस कंप्लेन पे जांच चल रही है, भाई जांच तो करेगा ही। लेकिन जब ये जांच के बाद मुझे जब क्लीन चिट मिलेगा तो दोबारा कोई हिम्मत करेगा जाके? दोबारा हिम्मत अगर कोई जाके करेगा भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वहां से क्लीन चिट मिला होगा, हम स्ट्रांग होंगे। और इसीलिए इस 2 महीने 3 महीने का जो कष्ट है हम झेल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। अगर खराब होना होता है तो आपको बता दें कि फरवरी का है हुआ, कोई है ऐसा कि इतने दिन तक जांच सेफ रहेगा? इनकम टैक्स के मैटर में इतने दिन तक सेफ रहता कोई? लेकिन अभी तक हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, ये कि उसमें कुछ गोल्ड का भी इशू था, तो उस सबकी पूरी जांच हो रही है। उसका नंबर 1 से है कि क्या है क्या नहीं, अब कर लेने दीजिए, हमें नहीं डर है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने 1 रुपए की इनकम टैक्स चोरी नहीं की। मुझसे सीए ने जितना बताया उतना मैंने पेमेंट किया। 3-3 महीने पे एडवांस टैक्स जितना बताया गया उतना हम देते जा रहे हैं। हम एक बार भी नहीं पूछते हैं कि हाँ
हमने सीधे बोला है कि 1 रुपया का भी टैक्स चोरी ना हो, क्योंकि देखिए एक तरह से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमें टैक्स पूरा देना चाहिए, तभी सेफ रहेंगे। अगर टैक्स पूरा नहीं देंगे तो यही दिक्कत आएगा। तो आज हम एकदम निश्चिंत हैं इसके लिए। हाँ, यह कि इस समय हमें पुराने कस्टमर और एसोसिएट जो हैं उनका साथ चाहिए। भाई नए वाले को तो नहीं उतना पता है ना, एकदम नया जो है इस कंपनी के बारे में आप नहीं जान रहा, लेकिन 4 साल पुराना, 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, 10 महीना पुराना, उसको तो इतना समझना चाहिए। 5 से 10 तारीख को पेमेंट जाना है, मैं 30 तारीख को भेज दिया हूँ, उसमें बाद में 5 तारीख को मैसेज आता है किसी कस्टमर का कि मेरा पैसा सर आज नहीं आया। हमने कहा 30 तारीख को गया हुआ है, क्योंकि 2 तारीख को ईद था, इसलिए 30 तारीख को भेज दिए थे कि टाइमली चला जाए। ईद के समय में अगर पहले चला जाएगा तो हमने हमेशा पहले पैसा भेजा था। हाँ, इधर बीच करीब 6-7 महीने एक्यूरेट समय पे जा रहा था, 6-7 महीने से। और ये मार्च में प्रॉब्लम जो है, तो इसके लिए हमने बताया कि लेटेस्ट पीपीवी और न्यू पीपीवी 2 महीने में क्लोज। अभी इस महीने आपको बता दें कि इस महीने के बाद दूसरे महीने में लेटेस्ट पीपीवी का एक अकाउंट नहीं बचेगा न्यू का, और लेटेस्ट में भी हाथ लग जाएगा। और लेटेस्ट पीपीवी 3 महीने का है, 3 महीना है, वो 3 महीने में पूरा कंप्लीट हुआ है। 3 महीने में सीट क्लोज हो गया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3-4 महीने में वो भी क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे सीट को हमने रोका था जिस सीट पे कम से कम प्रिंसिपल का अमाउंट जा चुका था या प्रॉफिट भी कुछ जा चुका था। न्यू वाले को तो एकदम प्रॉफिट भी जा चुका है। अगर 2 ही महीना पैसा जाना है तो कितना पैसा उनका बचा है, प्रॉफिट पे है ना। तो ऐसे 2 सीटों को रोका गया था, और 2 सीटों को क्यों कंटिन्यू किया गया था, उसमें नए लोग थे, यूनिट वाइज या करेंट सीट, एकदम नए लोग थे, जिसको 2 यूनिट वाइज सीट में 2 से 3 महीना पुराने लोग थे, और करेंट में एकदम तुरंत ताजा उसको 2 हफ्ता 1 हफ्ता पैसा जाना था। इसीलिए मार्च में इन दोनों सीटों को हमने क्लियर किया, और इसको करने में अप्रैल आ गया था, 3 अप्रैल तक क्लियर हुआ था, याद है। यूनिट वाइज सीट 10 करोड़ से ऊपर का था जो फिक्स हुआ है, एक टीम का, दोनों टीम का मिला के 22 करोड़ का। वो एक ट्रांजैक्शन हुआ है आपका इस महीने में, अप्रैल में। अब इस ट्रांजैक्शन को हमें मैनेज करने में 2 महीना लगेगा, तो 2 महीना आपका थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है। दूसरा चीज की फंड भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम फंड तो सब 477 में था, वो खुल जाए तो फिर हम तो 2 महीने के लिए आपका पीपीपी ही 8% कर देंगे। 2 महीना बिजनेस कम आए, क्योंकि उससे देने की क्षमता है। आज हम फंड मैनेज कर रहे हैं, आज हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो आज आप लोग बैठ के, यानी 4 साल में अगर सही ढंग से चला हुआ तो 2 महीना आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, 2 से 3 महीना सपोर्ट करना है। इस समय तो आप लोगों को खड़ा होकर के, पुराने लोगों की बता रहे हैं, खड़ा होकर के ये चीज करना है, अपने मेहनत को और बढ़ा देना चाहिए, बिजनेस को बढ़ाना चाहिए कि किसी तरह से सब कुछ सही चले। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करिए कि कम से कम अपने लीडर से बात करिए, लीडर जो बताए उसको सुन करके उसका सपोर्ट करिए। अगर लीडर ने बताया, देखिए बोले हैं कि लखनऊ में, सही बात है कि लखनऊ से ही ये रूमर सब उठते हैं, बाकी जगह में क्या है कि वो लीडर टू लीडर बाई चेन चल रहा है, वो डायरेक्ट हमें कोई नहीं फोन करता है। तो ये सब चीजें प्लीज बंद करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत है, आपको कुछ भ्रम चल रहा हो, तो कुछ महीने शांत हो जाइए। पैसा आपका 1 रुपया नहीं डूबेगा, 1-1 रुपया आपको मिलेगा। अगर आपको 1,80,000 जाना है तो 1,80,000 जाएगा, हो सकता है 1 महीने बाद जाए। बात समझ में? हो सकता है 18 महीने के प्लान की जगह 19वें महीने आपको मिले। यानी अगर मार्च ड्रॉप किए हैं, यही है ना हमारा पूरा, क्योंकि हमें 1 रुपया जब दूसरे जगह था तो तब तो 1 रुपया खा के बैठे नहीं, तो यहाँ का कैसे खाए? ये तो मेरा खुद का है किया हुआ।
पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नए लोग भी प्रॉफिट में हैं। जो 3 साल पुराना है, जो 2 साल, जो 1 साल पुराना है, वो भी प्रॉफिट में है। लेकिन नए वालों को इसलिए हमने चुना था कि भाई 1-2 महीने वाले हैं, इनको अभी पेमेंट जाना चाहिए, इनका ड्रॉप नहीं करना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए करंट सीट और यूनिट वाइज सीट को मैंने भेजना उचित समझा, जबकि हमें सीए के द्वारा कहा गया था कि मार्च में कोई पेमेंट नहीं थी। अब कल आपके गाड़ी का भी पेमेंट जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है ना सब, क्योंकि कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपका कोई पेमेंट, हाँ थोड़ा सा 2, 4, 5 दिन 10 दिन अभी तो आपको 2-3 महीने कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि उसको मैनेज कर रहे हैं। जो अप्रैल में हुआ तो अब अप्रैल के 21 करोड़ को हम कम से कम 2 महीने में मैनेज करेंगे ना। अब जैसे इस महीने में कुछ कम भेज करके और नेक्स्ट महीने में मैनेज करेंगे, यानी हो सकता है 11 का ही अंतर रखें, 1-2 महीने में इसको मैनेज कर जाएंगे। और अगर वो खुल गया तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर दोनों पे लोड डाल देंगे ना, एक टीम का इस पे डाल देंगे, एक टीम का उस पे डाल देंगे। दूसरा चीज, इंटरटेनमेंट में क्यों गया कंपनी, ये भी क्वेश्चन बहुत तेजी से आया है। इंटरटेनमेंट में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूं, देख रहे होंगे कस्टमर को भेजिएगा, ये पूरा लाइव में हम डाल देंगे, इसको नहीं कटिंग करना है। जिस कस्टमर का मेरे पास फोन आया है, वो कस्टमर इतने बोला कि सर 2 महीना नहीं 3 महीना मैं कंपनी के साथ दूंगा, 4 महीना देंगे, क्योंकि हम आपके यहाँ 19 महीने से हैं, 20 महीने से ऐसे बताया। लेकिन मेरा लीडर मुझे फोन करके भरमवा दिया, और उसी कस्टमर ने 5 लाख रुपया सुबह डाला है, और डाल करके मेरे इस पे स्क्रीनशॉट भी भेजा है। एक कस्टमर इनको भी फोन किया, एसोसिएट फोन किया। जब इनसे जो बात हो रही थी, मैंने कहा कि ये पक्का कस्टमर नहीं एसोसिएट है, क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है, एसोसिएट को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको 3-4 लाख रुपए महीना जो हर सीट में जा रहा होगा, वो एक सीट का गड़बड़ा जाएगा तो उसको डर लगा है। एक कस्टमर के नाम पे बोल रहा है, अंत में इनसे झंझट हुआ, सवेरे माफी मांग रहा था। तो पेशेंस रखिए, पैसा आपका 1 रुपया कहीं नहीं डूबेगा, और न 1 रुपया आपका कहीं जाएगा। 2-3 महीना में थोड़ा सा दिक्कत है, फोल्डर से लगेगा। अब समझ में आ गया होगा कि नहीं, कि और कुछ समझाना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखिए हम जितना था, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हम बोल नहीं सकते आपसे, ना हम उसको लाइव दे सकते हैं। हो सकता है कि बस यहाँ पे 2 ही लोग ऐसे बैठे हों जिससे हम बात उस तरह की बात कर सकते हैं, आपसे न कर पा रहे, क्योंकि बहुत सी चीजें गोपनीय भी कंपनी की होती है। लेकिन ये है कि आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, और पेमेंट जाएगा आपको। 2-4-10 दिन का अंतर होगा, लेकिन इससे ज्यादा अंतर नहीं होने देंगे। क्लियर है? उसके बाद लीडर से बात हुआ था, कुछ लीडर अपने अपने तरफ से आप लोगों को रिवार्ड भी लाए हैं, ग्रुप पे हम भी देखे हैं। यानी उनको हमने बताया है, कुछ टारगेट दिया है, कुछ टारगेट पे हमने एक वादा किया, उसी के हिसाब से उन्होंने आपको रिवार्ड भी डाला। भाई वो भी अपने टारगेट को पकड़े। तो जितने लोगों ने पकड़ करके अपना ग्रुप पे डाले हुए हैं, समझ में आया? तब आप उस अपने लीडर से एंजॉय करिए, रिवार्ड लीजिए, क्योंकि उनको हमने टारगेट दिया हुआ है, वो अपने उस टारगेट के हिसाब से उनको कंपनी बाद में देगी, पहले वो आपको देंगे। समझ में आया? दुबई भी डाले हुए हैं, आप भी डाले हुए हैं, मैं भी आज कल रात को डाले हैं, क्योंकि सबको हमने एक टारगेट दे करके एक अमाउंट तय कर दिया है कि हम आपको देंगे, इतना टारगेट होगा तो। लेकिन वो लोग पूरा रिस्क पे उठा करके अपने पास से एक कैलकुलेशन करके कि हमें इतना मिल रहा है तो हम बांट रहे हैं। और यही देखने के लिए मैंने किया था। जो सीनियर लीडर अभी नहीं दे पाया है, वो हम अगर उसके लीडर से कोई संपर्क ना हो पाया हो, इस चीज को नहीं समझ पाया हो, वो हमें डायरेक्ट फोन कर ले रात को 10 बजे के बाद, अब फोन करके अपना टारगेट हमसे ले, वो भी करें। सबके लिए ऑफर है, लेकिन मुझे टारगेट चाहिए।
में? क्या डाले हैं दुबे जी? 1 से 5 मई 2024 स्पेशल एसोसिएट के लिए है 30 लाख सेल्फ बिजनेस। सेल्फ मतलब आपके आईडी में यदि आता है तो आपको तो ये है एक टॉप, एक ही स्पेशल एसोसिएट होगा जो टॉप होगा, उसको दिया जाएगा आपको 51,000 रुपया। मिनिमम बिजनेस है 35 लाख मिनिमम बिजनेस है। उससे नीचे यदि करते हैं तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। स्पेशल एसोसिएट और एसोसिएट का इसे पढ़ेंगे तो हो चुका, लाइए हम पढ़ दे रहे हैं। चश्मा लगाएगा देखिए। प्लान आपको दिया गया है 12+1 15 महीना पीपीवी का। वीआईपी का प्लान दिया गया है 10 मंथ 100% 10% सर्विस चार्ज बोथ। जीआईपी 11 मंथ 100% 10% सर्विस चार्ज बोथ। टॉप स्पेशल एसोसिएट टीम सरिता यादव। सरिता यादव मतलब उनके नीचे 3 सीनियर लीडर, मंजीत जी, वीरेंद्र दुबे और राजेश जी, ये उनके टीम में है। इनके नीचे जितने भी स्पेशल एसोसिएट होंगे 4, 5, 6, ये उनके में रेस है। बाकी टीम भारत के और किसी से मतलब नहीं है उनका रेस सिर्फ इन्हीं अपने टीम में ही है। यानी उनके टीम में सरिता यादव में आपके त्रिपाठी जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ में, ठीक है। तो स्पेशल एसोसिएट के पोस्ट पे जो होगा वो इस रेस में होगा 51,000 रुपया कैश। मिनिमम बिजनेस 35 लाख, यानी 35 लाख बिजनेस से ही है रिवार्ड में आप एलिजिबल होंगे। 35 लाख के नीचे अगर बिजनेस किए होंगे तो रिवार्ड में एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद टॉप 5 एसोसिएट अब मंजीत के टीम में है। ये मंजीत के टीम में टॉप 5 एसोसिएट जो होंगे उनको 21,000 रुपये 5 लोगों को मिलेगा। मिनिमम बिजनेस टारगेट नहीं लिखे है क्या भाई? 15 लाख। ऐसे ही यानी अब कस्टमर के लिए भी है, यानी मंजीत के लिए सिर्फ, यानी ये 2 लोग से मतलब नहीं इससे। टॉप 5 कस्टमर 11,000 रुपये। टॉप 5 जो इनके कस्टमर होंगे पूरे मंजीत के टीम में, उस कस्टमर को टॉप 5 निकाला जाएगा। कोई 5 लाख हो, कोई 5.5 लाख हो सकता है 4 तो 5 लाख वाले हो। तो जो टॉप 5 होंगे उनको 11,000 रुपये मिलेगा। ऐसे ही राजेश में भी है, ऐसे ही वीरेंद्र में भी है। यानी टोटल इन्होंने जो रिवार्ड निकाला, एक स्पेशल एसोसिएट और तीनों टीम का मिला के 15 एसोसिएट और 15 कस्टमर, तीनों टीम का। इस हिसाब से इन्होंने रिवार्ड निकाला है। समझा? इन्होंने जो रिवार्ड निकाला है उसमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसमें कुलदीप जी से कोई मतलब नहीं है। टारगेट है और ये प्रथा हो सकता है कि आगे भी चले अगर ये सक्सेस हुआ तो। इसीलिए इस प्रथा को सबसे पहले लखनऊ से स्टार्ट किया गया। अभी 1-2 सीनियर लीडर बचे हुए हैं। केएस नंदा का भी नहीं है ना? मनीषा नहीं, कृष्णा का है। और सीनियर लीडर कौन है टीम भारत में? हाँ, अशोक यादव वो भी है ना? मनीषा का भी है? नहीं, आशा देवी, आरएम यादव कौन नहीं बनाया?
उसको बनाना था आप ही लोगों को, सबको ऐसे ही बताया गया था। नीचे वाले बन गए हैं यार। नीचे की नहीं है वो टारगेट, मैंने 1 करोड़ जो टारगेट छू रहा है हर महीने। नहीं जो है साइंटिस्ट का जब किया था किसका? आर्यन यादव का पार्टी आर्यन यादव का हमसे बात हुए 9 महीना से ऊपर हो गया। वो ऐसी जगह है कि थोड़ा सा नहीं बात तो ऐसे ही, तब हम कहाँ से वो लीडर से जब हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हमने कई बार फोन किया उसका फोन वगैरह जब्त हो गया ना सब। तो जाहिर सी बात है जब हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा तो लीडर से क्या कर रहे होंगे, अपने कस्टमर से क्या कर रहे होंगे, जब मोदी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 30 जून जितने सीनियर लीडर बने, जितने लोग हैं किसी भी पोस्ट पे, बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट पे, जहां बिजनेस लेने वाली है, इस पोस्ट पे जो क्राइटेरिया है 30 जून तक 2 महीना अगर डन नहीं किए होंगे तो उस पोस्ट से हट जाएंगे। यानी अब काम करेंगे तभी पोस्ट होगा, यानी सीनियर लीडर भी हो सकता है कि हट जाए। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए स्पेशल रहेगा वो, जो क्राइटेरिया बनेगा सीनियर लीडर को अगर बना हुआ है कि 1 करोड़ आपका टीम बिजनेस, 25 लाख आपका सेल्फ बिजनेस, दोनों क्राइटेरिया अगर नहीं 2 महीना पूरा किए होंगे तो टेम्परेरी सीनियर लीडर हो जाएंगे। फिर वो 6 महीने में साबित करें, 5 महीने कंप्लीट करके तब वो टेम्परेरी से फिर हो जाएगा। ऐसे स्पेशल एसोसिएट ऐसे ही सबके लिए होगा, क्योंकि क्राइटेरिया जो बनेगा उसी रूल पे हम चलेंगे। क्योंकि सीनियर लीडर बहुत सा हो गए, तो अब हम देखना चाहते हैं कि वो सारे सीनियर लीडर अपना टारगेट पूरा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि काबिलियत तो साबित करें। और उनको जो सपोर्ट चाहिए कंपनी देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर उनको मीटिंग करने के लिए जरूरत है तो मीटिंग के लिए भी तैयार हैं। उनको अगर कुछ छोटा छोटा रिवार्ड बांटना उसके लिए भी टारगेट देकर के हम तैयार हैं, है ना, हर तरह सपोर्ट करने के लिए। तो अभी मत कहिए कि पीपी आजा भेज दीजिए सर। यानी जो बिजनेस के लिए सपोर्ट की जरूरत है वो करने के लिए तैयार हैं, और साबित करिए कि आप स्पेशल एसोसिएट लायक हैं, आप सीनियर लीडर लायक हैं, आप एडवाइजरी बोर्ड लायक हैं, किस लायक। क्योंकि अब घेलुआ का पोस्ट देंगे नहीं किसी को, वो फालतू को पड़ा रहे और वो पता चले कि नीचे बढ़िया काम करने वाला आदमी ऊपर ना आ पाए। अब काम करने वाला ऊपर आएगा, अगर वो अपना टारगेट डन कर रहा है तो अब काम करने वाला आएगा। क्योंकि हम 3-4 महीने की सीट को देखने के बाद ये सीनियर लीडर को बनाने के लिए हमने बोला था, क्योंकि कई लोगों सीनियर लीडर की कैटेगरी में आ रहे थे 3-4 महीने। हम उधर कभी नहीं सीट देखे हैं, लेकिन हम जनवरी फरवरी मार्च के हिसाब से ही हमने सीनियर लीडर घोषित किया था। और हमने आर्यन यादव को भी फोन करके, क्योंकि हम दोनों लोगों को, मनीषा नंदले को भी, लेकिन फोन उनका मोहन कचरे, वही मोहन को। तो ये जबकि दोनों लोग एलिजिबल थे शुरुआत में, अभी नहीं है, अभी उनका बिजनेस नहीं है वैसा, लेकिन इसके पहले एलिजिबल थे। जब हम देख रहे थे उस समय एलिजिबल दिखाई दे रहे थे, तो ये 2 लोग भी बनने लायक थे, और आज भी हमारे नजर में वो बनना चाहे तो बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जब आदमी को सर के ऊपर बोझा रहेगा तो काम करेगा, फिर बैठ करके पंचायत नहीं करेगा, इसलिए बोझा डाला गया है। और सीनियर लीडर बनाने का मतलब यह था कि एक आदमी परेशान ना हो। बाकी अब 3 लोग हो गए ना, उसी अवधेश जी के टीम में 3 लोग हो गए। अब तीनों लोग भी तो अपने अपने टीम की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो इसलिए अपने टारगेट को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 30 जून 3 महीना, अप्रैल मई जून, अप्रैल से है, अप्रैल मई जून में अगर 2 महीने का टारगेट आपका पूरा नहीं मिनिमम हुआ होगा
तो 1 जुलाई को आप टेम्परेरी हो जाएंगे। फिर 6 महीने की काबिलियत देख करके ही आपको, यानी 6 महीने में 5 महीना मिनिमम कम से कम आपका पूरा होना चाहिए, फिर से आप बहाल होंगे। और उसका तरीका भी ये बता दे रहे हैं, हर महीने सीनियर लीडर के लिए कुछ न कुछ आता रहेगा और उस चीज को अचीव करके उस सैलरी पैसा भी होते जाएंगे। इसीलिए हमने रखा है कि अचीव इतने पे करेंगे तो इतना सैलरी फिक्स होगा, इतना पे करेंगे तो इतना सैलरी फिक्स होगा, इतना करेंगे तो इतना सैलरी, क्योंकि इससे हमारे पास संख्या कम रहेगी और काम करने वाले होंगे जिसको दिया जाएगा। क्योंकि अब हम चाहते हैं कि ये जब चालू हो तो अनवरत चलता रहे और इसी तरह से छांट के हर महीना 1-2 सीनियर लीडर अपना सैलरी वाले में आता जाएंगे। जो सैलरी में आ गया है उसके लिए कुछ अलग चीज है। तो बताइए, पीपीपी की सीट अगर 5, 6 तारीख 7 तारीख तक खत्म होता तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? बता देगा 5-6 तक बता देगा। हाँ, क्योंकि देखिए ट्रांजेक्शन और सीट बनना सारा कुछ, क्योंकि विदाउट कंफर्म, जैसे आज हमने वीआईपी की सीट में से एक वीआईपी की सीट आदमी की गाड़ी हटाई गई है। 26 जून का उनका पेमेंट था, पेमेंट रिटर्न है, अकाउंट में पेमेंट ही नहीं है। उनको नहीं किया, करेक्शन के ऐसे लोगों को हमारा कि हटाई दिया जाए, कितने पैसे का पता, उनके अकाउंट में पैसा गया वो पता नहीं चलेगा। जब हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया रिटर्न आएगा तो हम अंधे तो है नहीं। ऐसा ही जीआईपी में भी है। जीआईपी का जो आया है हमारे पास सीट बनने के लिए, उसमें भी 10 लाख के जीआईपी का पेमेंट नहीं है हमारे पास है। यानी उनका जो यूटीआर है जो लगा, वो यूटीआर हमारे ये साउथ का ही है, नहीं हो सकता। ये साउथ से ही है, ऐसा वो हम इस तरह का नहीं है कहीं कहेंगे, क्योंकि वो यहाँ का भी है, गोल्ड वाला तो यही का है। वो हो सकता है अपने अकाउंट में, जैसे एक महाशय थे 5 लाख उनके रुपए, 5 लाख उनके अकाउंट में था पैसा, 5 लाख कुछ रुपए, 5 लाख वहीं बैठ करके ऑफिस में ट्रांसफर किए और उनके अकाउंट में रिटर्न आ गया, फिर 5 लाख ट्रांसफर कर दिए, 10 लाख ऐसे करके 15 लाख का बिजनेस डाल दिए। याद है सुभाष जी थे, मीना सिंह, वही बैठे हुए हम। बाद में हम उनसे बोले, हमके क्या अकाउंट पैसा कितना था? क्या 5 लाख? हमके 15 लाख कैसे दे दिए? तो ऐसे भी लोग हैं, बताते नहीं है। अरे रिटर्न आया तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि पैसा हमारे पास जब 5 लाख कुछ रुपया ही है, 5 लाख चला गया तो कुछ रुपये बचना चाहिए ना। पता नहीं कि 5 लाख ऐसे ही कस्टमर हमारा वैसे नहीं होगा। बस रिटायर हो रहा है, डंडा सबके ऊपर चलेगा। चलिए तब और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को? देखिए बहुत ज्यादा किसी को कष्ट होगा, अपने लीडर से भी कष्ट हो, तो एक बार उसके अप्लाई लीडर से बात कर लीजिए। और लीडर तो कभी यहाँ चेंज होने नहीं देंगे, भले ही आपको समझाने वाला आदमी बदल जाए, लेकिन रहेंगे वहीं पे, चाहे कितना आप उससे मार काट करें, चाहे कुछ करें, रहेंगे वहीं पे जो लेके आया। ये तो सिस्टम कभी बदलेंगे नहीं। आप आके कह दीजिए उससे हमारा पट नहीं रहा, हम इनके साथ काम करेंगे, ये संभव नहीं है। आपका पट नहीं रहा, ठीक है, उनसे मत बात करिएगा। टीम भारत का होगा तो टीम महेश्वर के किसी लीडर को दे देंगे, आपको समझाएगा। ऐसे भी कस्टमर आए, आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं, पहले हाउसदारी भी जानते हो पुराने, कि बिजनेस जो है उसने दे दिया है, वो दूसरे का है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारा माने कि हमारा लीडर कौन है। भले वो लीडर डील कर रहा है, ऐसे भी इस कंपनी में हुए हैं। इस कंपनी में ऐसे हुए 0 पैसे पे एसोसिएट बने हैं, 6 पुराने। ऐसे नहीं सिर्फ कमाने, हम भी सभी लोग आए थे, तो कमाने का तरीका होता है। ये देखिए घूम खाए, सारा जितना मिलते जाए उतना ही कम हो रहा है, ये भी गलत है। कमाया हम लोगों ने वैसे नहीं कमाया, कमाने का तरीका होता है। जान लीजिए जो 0 पे बना है ना, 30 जून के बाद सब छट जाएंगे। वही काम अगर अभी कर रहे होंगे तो बचे रहेंगे, क्योंकि उनको 0 पे बनाया गया था तो काबिलियत कुछ देख के बनाया गया था ना। तो आज उनकी काबिलियत साबित करने का अप्रैल मई जून था। अप्रैल मई जून में जो अपना टारगेट नहीं पूरा, स्पेशल एसोसिएट का टारगेट नहीं पूरा किया, सीनियर लीडर का टारगेट नहीं पूरा किया, एसोसिएट वाला नहीं किया, तो ऐसे सारे आइडिया को ब्लॉक कर देंगे।
क्या जरूरत है, कस्टमर बन के रहे, जितना बिजनेस दिया उस पर जो कमीशन उनको डायरेक्ट जाता था वो जाता रहेगा, उसको नहीं रोकेंगे हम। लेकिन आगे जो बिजनेस देंगे उस पर कमीशन उनको नहीं मिलेगा, उनके जो ऊपर होंगे उनको मिलेगा। क्योंकि जब कंपनी बंद करेगा तो इसमें आप कह नहीं सकते कि हमारा आईडी कोई बंद करा दिया। अभी कल हमने 6 महीने के लिए श्रीराम शुक्ला, अरुणा शुक्ला के आईडी को मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया हूँ, इनएक्टिव दिखाई देगा, वो आईडी खोलेंगे नहीं खुलेगा। क्योंकि एक शब्दों की होता है, आप रात को दारू पी लेंगे और दारू पी करके लीडर को फोन करके करिए आएंगे, आप होंगे जहां पे होंगे। भाई आपको अगर दिक्कत है तो आइए अपना हिसाब करिए, 10 दिन 15 दिन बाद आपको चेक देंगे, आप जाकर के उसको भजा के अपने घर रहिए, क्या जरूरत है यहाँ पे। आइए ये उसको बता भी रहे हैं, हमारे सामने की बात है, बैठे हुए हैं, इसको बता रहे हैं कि ऐसा है कि वो सीट गया था, वो सीट नंबर 2 नहीं हुआ है, वो कल सवेरे हो जाएगा। तो कहा ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा, और उसके बाद हो हाँ, काम गए ऑफिस में मिलने के लिए, तो शालिनी त्रिपाठी मैडम मिलने ही आई। हम कहा शालिनी त्रिपाठी मैडम आपसे क्यों मिलने आएंगे, क्यों मिलने आए, क्या हो तुम, बीएमडी हो, सीनियर लीडर हो, क्या हो? क्योंकि उनका लेवल जो है सिर्फ बीएमडी से बात करने वाला और कंपनी की स्टाफ से। आपका कोई करेक्शन होगा, कोई काम फंसा होगा, उसको आप करा सकते हैं, लेकिन वो भी बिजनेस से संबंधित, न रिवार्ड के संबंधित उनसे कोई मतलब है, न आपके अमाउंट से संबंधित उनका कोई मतलब है, न वीआईपी का पेमेंट कब जाएगा उनसे मतलब है। उनसे मतलब सिर्फ उतना है जो आपका बिजनेस गया है वो सही चढ़ा है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, बिजनेस पेमेंट डन है कि नहीं, इन सब चीजों से उनका मतलब है। वहाँ का दिखा अरे कोई भी बात हो, और हम बिना पिए उससे बढ़िया गाली दे सकते हैं, लेकिन यहाँ गाली देने से नहीं कुछ होने वाला है। प्यार से बात करिए, लीडर बता रहे हैं, लीडर समझ लीजिए, वो भी लीडर हैं, तो भैया कस्टमर बन के रहो ना, क्या जरूरत है लीडर बन के। उनको बताया गया था कि इसमें मत बनिए, दिक्कत है थोड़ा वो समझ लीजिए। फिलहाल वीआईपी का जितना भी सीट है कल पेमेंट जा रहा है सुबह, जल्दी भिजवाने से क्या, फ्राइडे गाड़ी निकल जाएगी, सैटरडे पे निकलेगी गाड़ी, नहीं निकल सवेरे जल्दी भिजवा देंगे। सैटरडे गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, कल आपको भी उठना है, स्कॉर्पियो फिर मैं जाऊँगा ना अहमदाबाद, हैदराबाद। मेरा नहीं, मेरा साथ है, मेरा जो अपना है अपना। और जितने भी सीनियर लीडर हैं और बीएमडी, ये सब लोग 30 अप्रैल तक की मैच्योरिटी का सीट बनवाना चालू कर दें, जब मांगेंगे तो हमें देंगे। अच्छा एक वायरिंग इनका था अपना त्रिपाठी जी को, वाई टू का इनका मुझे रास्ते में भी बोल रहे थे, कब था आपका वाई टू को? मतलब अरे एसआईपी का वाई टू का फरवरी का नहीं मिला, तो यही रोज आते हैं लेकिन नहीं चलते। नहीं, फरवरी का तो पेमेंट गया था, आपका आपका फरवरी में ड्यू था, अभी तक नहीं आया। फरवरी में पेमेंट गया हुआ एक्सेल आपने लिख के नहीं दिया आपने ग्रुप में, इस बार आ गया तो Y2 का देखिए, फरवरी में जो गया है वो आपका जनवरी तक का था, जो 31 मार्च तक का माना गया था सिर्फ वीआईपी, और वही बचा हुआ है अभी मांगा और रेडी है, बीच बीच में अभी हो जाएगा वो भी। और Y2 का अगर एक पेमेंट किसी का गया है तो क्लेम ना करे, उसकी सीट ऑलरेडी चढ़ी हुई है, वो ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ है। मैक्सिमम अमाउंट ऐसे हमारे पास क्लेम फॉर्म आए थे जिसका तीसरा पेमेंट जा रहा है HY4 में, किसी का चौथा जा रहा है। अब उसमें क्या है कि हम दोबारा चढ़ा दिए और उस पर टिक भी नहीं किए कि चौथा पेमेंट है कि तीसरा पेमेंट। अब जब वो यूटीआर को फाइन मार रहे हैं तो ऊपर दिखाई दे रहा है कि क्लोज होने वाला है। 2 तो ऐसे भी आए हुए जिसका 4 बार पेमेंट जा चुका है।
तो उसमें तो सब फर्स्ट सेकंड मेच्योरिटी में तो लिखा हुआ था, ठीक करना चाहिए ना फर्स्ट सेकंड। वही चीज ना, वहाँ ठीक कर देते तो हमारे कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। देखिए वही आदमी किया है फर्स्ट पेमेंट जिसका अभी पहला पेमेंट है। हम एक दिन सीट बनाने लगे, बहुत लंबा है, फिर जब यूटीआर फाइन मारने लगे, ऐसे अशोक यादव का था 4 लाख का उनके मम्मी के नाम पे, ऑलरेडी ऊपर चढ़ा हुआ है और अप्रैल के महीने का डेट भी है वहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पेमेंट का, और मैच्योरिटी मार्च में भेज दी है। अरे कम से कम ये तो गिन लीजिए कि 6वां महीना आ रहा है। अप्रैल वाली वीआईपी मैच्योरिटी कब डालेंगे? वो बना के सीनियर लीडर लेवल से हमें चाहिए, बना करके रखे रहे, जिस दिन मांगेंगे उस दिन इकट्ठा में दे देंगे। वीआईपी, जीआईपी, एसआईपी, आपका जितना भी है फॉर्म, वो सारा एक दिन जब हम आपसे मांगेंगे कि इस डेट से इस डेट तक हमारे पार्सल में भेज दीजिए। अब क्या है कि डबल ट्रिपल हो जा रहा था, कस्टमर भी भेज रहा है, एसोसिएट भी भेज रहा है, ये भी। तो अब हम सिर्फ सीनियर लीडर, स्पेशल एसोसिएट वहीं से लेंगे, और आदमी को कहीं और पर्सनल पे नहीं भेजना है। स्पेशल एसोसिएट के पोस्ट से अगर आपके आ रहा है तो स्पेशल एसोसिएट का जो ग्रुप है उसी पे आएगा। सीनियर लीडर के पोस्ट से आ रहा है तो सीनियर लीडर वाले ही ग्रुप पे आएगा। अब बीएमडी के पोस्ट से अगर किसी कोई भेज रहा है तो बीएमडी के पोस्ट पे, यानी उसी ग्रुप पे जब रहेगा तो हमें छांटने में आसान होगा। और वहीं से हम सीट भी बना करके डाल देंगे कि ये सीट है, वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों का करेक्शन इसी सब जगहों पे अब होगा। बिजनेस वाले जगह पे बिजनेस ही बसा है, करेक्शन उस पर ना हो। अब समझ में आने वाले समय में, यानी जो नया सीट जाएगा जब उस पर करेक्शन के लिए आएगा तो सीनियर लीडर और बीएमडी और इन सब ग्रुपों पे ही एक बार जाएगा, और टीम भारत पे जाएगा। टीम भारत पे जो आएगा, क्योंकि कोई चीज सिस्टम बदलने में टाइम लगता है, तो टीम भारत पे भी जाएगा, वहां जो करेक्शन आएगा वो भी होगा, और जो यहाँ इनके हैंड से आएगा वो भी होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आपस में जो दूरी बनी हुई है, बीएमडी, सीनियर लीडर और स्पेशल एसोसिएट और एसोसिएट, इस चीज को 4 दिन के अंदर, कोई भी मैसेज हो 4 दिन के अंदर कंफर्मेशन होते हुए पहुंच जाए कस्टमर तक। क्लियर है? दूसरा चीज की अगर कोई आपका मैच्योरिटी है, कोई चीज बहुत अर्जेंट है, तो उसके एग्जैक्ट रीजन के साथ में अपने बीएमडी या सीनियर लीडर या स्पेशल एसोसिएट के द्वारा, अब स्पेशल एसोसिएट को अगर मिला तो सीनियर लीडर को बताएगा, डायरेक्ट हमें नहीं भेज देगा, और वो सीनियर लीडर अपने बीएमडी को देगा, बीएमडी के द्वारा वो आएगा, तो उसको आंख मूंद के भेजेंगे उनकी गारंटी पे कि हाँ ये पेमेंट कंफर्म है, ये सब कुछ है, इनका पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि अगर वो गलत पाया जाएगा तो उनसे वसूल लेंगे हम। अभी एसोसिएट भेज देगा तो उससे कहाँ वसूल पाएंगे? अभी देखिए पीपीपी Y2 का पेमेंट 4 लाख का गया हुआ है फालतू का, 2 बार का पेमेंट गलत गया है। दो लाख का कस्टमर का 2 अकाउंट था, HY4 जनवरी का बुकिंग था, और इस साल जनवरी 2023 के जनवरी का बुकिंग 2024 में पेमेंट गया है। तो हमसे बताया गया कि सर जुलाई में, तो हमें भी लगा कि जुलाई में हो सकता ना गया हो, हम भी ध्यान नहीं दिया। वो क्लेम फॉर्म आया था और वो हमें चढ़ करके मिल भी गया, और हम पेमेंट जब भेज दिए तो यूटीआर हम फाइंड करने लगे, क्योंकि हमने सोचा कि जनवरी का कैसे बचा रह गया। एक ऐसा है कि जो जनवरी से बचा हुआ है, जिसका 2 बार का पूरा हो रहा है, बाद में वो दिखाई दे रहा है पैसा जब्त है, कैश डिपॉजिट है अकाउंट में, और वो पैसा हम कुरनूल प्लाट पे थे हम लोग, जमीन पे, और पलासा से पैसा डाला गया था और उसको जब्त किया गया था, कैश डिपॉजिट, और उस पर 2 बार का पैसा चला गया ना, उसको प्रिंसिपल से ज्यादा चला गया पैसा। 2 लाख उसने 4 लाख रुपए जमा किया था, 2,20,000 2,20,000 गया, 40,000 उसको ज्यादा भी चला गया। अभी 2 पार्ट और बचा रह गया, अब उसकी वसूली अभी तक नहीं हो पाई। अब
वहाँ हाथ खड़ा कर देना है कि वो एसोसिएट सब बहुत वो है, ये गरीब है। तो इस तरह की चीजें अब नहीं करेंगे। अब वो ऐसे आदमी से उसका गारंटी लेंगे कि हाँ इस पे कोई गड़बड़ी आता तो आपसे लेंगे, तो वो उतना देने लायक रहे, उतना हम काटने लायक भी रहे हैं। तो बीएमडी के लेवल से एक्सेप्ट होगा कोई स्पेशल रिकमेंड। स्पेशल रिकमेंड मतलब कि जैसे कोई गाड़ी अर्जेंट में जरूरत है, कोई शादी उदी पड़ा हुआ है। दूसरा चीज की शादी के लिए गाड़ी जब भी बुक कराइए, शादी के लिए जब भी आज से अपने नियम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि शादी के लिए अगर गाड़ी बुक करा रहे हैं तो एक एप्लीकेशन साथ में जरूर लगाइए, क्योंकि अगर ये नहीं लगाए होंगे तो आने वाले 1-2 महीने बाद इस चीज को सुनना भी बंद कर देंगे हम। हाँ, उसमें लगा के रखिए कि हमें शादी के लिए ले रहे हैं, मजाक नहीं करना। अगर आप शादी का लिख करके दिए होंगे तो अगर 2 महीना पहले भी अगर मैच्योरिटी के आपको चाहिए तो हम देंगे। ये पहले गया भी और पहले बताया भी गया है कि वीआईपी शादी में हमें अगर शादी का फॉर्म में नहीं लिखा हुआ सच में शादी होगा तो भी हम नहीं देंगे। हम मैच्योरिटी के अपने कंपनी सिस्टम के अनुसार ही देंगे। तो अगर शादी के लिए बुक करा रहे हैं तो पहले ही एप्लीकेशन लगा दीजिए। आपको बता दें कि अगर वो 2 महीना पहले भी अगर शादी पड़ गया, जरूरत हुआ तो जरूर दे देंगे, लेकिन अगर लगा नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो शादी का दुहाई मत दीजिएगा गाड़ी के लिए। जो लगाया था उसको मिला है शादी के समय। देश के कस्टमर थे, शादी के लिए लगाया था 2 महीना पहले दिए हैं, क्योंकि शादी के लिए पहले से आप बुकिंग कराइए ना लिख करके। अरे वही क्या नाम था, उनकी लड़की का शादी थी। क्योंकि शादी के लिए जिसने एप्लीकेशन लगाया उसको नहीं रोके हैं। रीना नेगी का था, क्यों नहीं दिए हैं 2 महीना पहले? शादी के लिए उसने बताया था कि शादी के लिए बुकिंग की। जो शादी के लिए उसी लिए हम उनको बोले थे कि एप्लीकेशन जरूर लगा देना। एप्लीकेशन पे मैंने साइन किया है, वो एप्लीकेशन हमें दिखाई कि हाँ सर आपने अप्रूव किया था, बस हो गया, पेमेंट भेज दिए। तो शादी के लिए अगर बुकिंग करिएगा तो शादी का एप्लीकेशन जरूर लगाइएगा और उसको हमसे साइन जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी लॉगिन होगी उस लॉगिन में रिमार्क में जरूर लिखा होगा कि शादी के पर्पज से बुक है। क्योंकि अभी ये सिस्टम हम उस पर करने जा रहे हैं कि शादी के पर्पज से बुकिंग के लिए आप रसीद भी दिखा देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि उसमें पर्पज ही डाल देंगे। क्योंकि शादी में सही बात है कि उसमें हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं सच में शादी है, क्योंकि अब एक आदमी का नहीं निकलता है। शादी का जितने उस समय होते हैं 5-6 लोग ऐसे ही बोलते हैं सर शादी उसके यहाँ ये फलानवा दिन है, फलानवा दिन है। अब गाड़ी देने के बाद अभी बता रहे हैं कि एक एक्चुअल निकला है। अभी बीच में हमने 3-4 लोगों को भेजा, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन उसके किसी शादी का कोई प्रूफ आज तक नहीं मिला। यहाँ तक कि उसके पर्सनल व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी तो होना चाहिए था उस शादी का दिखाए। अरे वो फोटो तो अपने तो कम से कम अपडेट करता है। तो इसीलिए शादी इतनी धांधली हो चुकी है वीआईपी जीआईपी में कि अब हम नहीं चाहते कोई धांधली हो। तो इसीलिए और वीआईपी का कल पेमेंट जो जा रहा है उसका यूटीआर हम दे पाएंगे दूसरे दिन, 24 घंटे बाद ही मिल पाता है, क्योंकि बल्क एनएफटी जाएगा। इसका यूटीआर पूरी सीट पे लग करके हमें आएगा, तो इसलिए कल ही डिलीवर आपको होगा। या वहां जाके आप एजेंसी में फाइन मरवा लीजिए, विदाउट यूटीआर हेमंत राय के अकाउंट से आया है, पता चल जाएगा। लेकिन यूटीआर जो हम दे पाएंगे वो 24 घंटे बाद ही मिलेगा। बगैर मैच किए सब देते नहीं देते हैं। तो यही चीज ना 24 जैसे पिछली बार नहीं एक चीज बना दिए थे यूटीआर डाल के, वैसे ही सीट डाल देंगे। कल पेमेंट जा रहा है एजेंसी में, पेमेंट कल सबका जितने भी गाड़ी का आज हमने डाला है वो पूरा पेमेंट जा रहा है। अपना गाड़ी रेडी कर रहे हैं, गाड़ी रेडी उनकी भी जिम्मेदारी होती है भाई, वैसे हाँ। कैसे दे देंगे? नहीं वैसे नहीं देंगे आपको। परसों उसका यूटीआर सीट मिल जाएगा। गाड़ी को पैसा पहुंचे मतलब एजेंसी एक्टिव हो जाता है। हाँ इतना बता सकते हैं, ठीक है हम यूटीआर मैच कराएंगे, आप गाड़ी रेडी कराइए, इतना तो कर ही सकते हैं। उसको चला जाता है पैसा आया, उसको पता चलता है, लेकिन वो भाई देखेंगे तो हेमंत राय के अकाउंट से आया है कि नहीं, उसको पता चलता है गूगल पे करते नहीं। जैसे इतना दिन तीसरा 2 दिन और वेट करिएगा, कल पेमेंट चला जाएगा, परसों हम यूटीआर का सीट डाल देंगे, परसों तो उठाइए। चले बंद करें तब।
8:30 बज गए हैं। हमें लग रहा है कि कुछ किसी को कहने आया, ऐसा आ रहा कुछ। ऐसा कुछ बोलना का यादव साहब, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। कहना चाह रहे हैं फरवरी में एक स्कीम लाए थे तो 2% वन टाइम का, उसका क्या है? उसका सीट बना के मिलिए। आप ग्रुप में 10 साल डालिए, कैसे कैसे? दूबे साहब बना रहे हैं, मंजी साहब बना रहे हैं और जैसा बनवा लीजिए। टीम महज का हमारे पास पूरा सीट बन गया। देखिए हमारे पास सीट बनाने का बहुत दिक्कत है जी। मैं अकेले नहीं बना पा रहा हूँ। एक्सेल सीट बना करके एक टीम का लीडर बैठ जाए और पूरे टीम का, देखिए महेश के यहाँ का जा रहा है सब, क्योंकि वहां से हमें सीट बन करके मिल रहा है। अभी आपको दिखा दे कि अभी 2 सीट उन्होंने और भेजा, कमीशन तक का सीट बना के दिया, इसीलिए उनका सब कंप्लीट करते जा रहे हैं। और डिलीवरी इंचार्ज का आपने कहा था कि वो तो गाड़ी का जब पेपर पूरा हार्ड कॉपी आपको मिल जाए, क्या नाम है उसका, रजिस्ट्रेशन कर लो, दोनों हमें दे दिए। हाँ वो लेके अगर आ गए हैं तो उसका पेमेंट आप ले जा सकते हैं। सबमिट कर दिया, 1 महीना हो गया। 1 महीना रजिस्ट्रेशन के पेपर, जी जी, क्या रजिस्ट्रेशन जनवरी में आपने दिया था, फरवरी में बन गया था ना। जनवरी में गया था, तो जनवरी वाला वो हार्ड कॉपी जो उसकी रिसीप्ट की होती है वो, और इंश्योरेंस तुरंत दे दिया। एक काम करिएगा कि सालने इनका देख लेना, जो गाड़ी का है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट हैं उसको एक जगह रख करके हमें फोटो खींच के भेज देना, इनके अकाउंट में भेज देंगे। जिसका भी ऐसा है और भी लोगों को देख लेना, ठीक है। उसका जो डिलीवरी इंचार्ज है 2 व्हीलर पे 2000, 4 व्हीलर पे 10,000, ठीक है। जिसका पूरा पेपर आ गया होगा हार्ड कॉपी में, तुम्हें प्रिंट निकाल के नहीं, हार्ड कॉपी, स्कैन कॉपी, उस सभी को पैसा का एक सीट बना के दे देना, उनको हम दे देंगे। अगर रहेंगे लखनऊ में तो कैश दे देंगे, जो दूर होंगे उनको अकाउंट में डाल देंगे। क्योंकि ये पैसा जब गाड़ी का पूरा पेपर मिल जाए तो हमें बता दिया करो, हम दे के खाली कर देंगे, क्योंकि ये रूल है, इसको देना है। और फरवरी वाला जो बैठ के बना रहा हो वो 2% वाला इनका भी बना दीजिए, और लोगों से बात कर लीजिए, सबका बना करके अकाउंट डिटेल के साथ में एक्सेल बनवा लीजिए। और वो स्कीम जो लगी उसका प्रिंट लगाना है, और उसका स्कीम का प्रिंट भी लगाइएगा साथ, ठीक है। वो हार्ड कॉपी बनवा करके हार्ड कॉपी हमें जो है निकाल के रखते रहिएगा, और एक्सेल दोनों चीज हमें जब दे देंगे तो किसी दिन उसका क्रॉस चेक करा करके उसको भेज देंगे। क्योंकि जानते हैं सिर्फ यही इधर अपनी सट्टी है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं, एक आदमी उठा लीजिए इस चीज को। नहीं, ग्रुप पे आप डाले होते तो मिल गया होता, ग्रुप पे डाला नहीं। अरे ग्रुप पे आजकल हम बहुत कुछ नहीं एक्टिव हैं, देख रहे होंगे कि आज ही का मीटिंग का सोचना, हमने दुबे जी को फोन किया, बता दीजिए। ग्रुप पे अगर पड़ा होता तो हम डाल चुके। नहीं, वो हम प्लान के समय ही डाले थे कि इस डेट से इस डेट तक, और लीडर अपना बिजनेस सीट बता करके अपना ले जाए, ये प्लान के समय ही लिखा हुआ है। उसके बाद दोबारा हमने नहीं बोला है कि हाँ उसको दीजिए, क्योंकि प्लान के समय ही हम चाहते हैं कि जो प्लान रिवार्ड इस तरह का आए वो 2-4 दिन के अंदर क्लियर भी हो जाए। आप जानते हैं जब हमें सीट बनाना होगा, पेंडिंग हो जाएगा ना, तो सीट बनाने में हम सीट इस समय नहीं बना पाते, क्योंकि सीट बनाने का टाइम हमारे पास अभी नहीं है, और हमारा एक हाथ कटा हुआ है, ठीक है। इनसे बता करके आप ऐड करवा करके किसी स्टाफ का हेल्प ले लीजिएगा और उसको पूरा कंप्लीट करा लीजिएगा। पता क्या करना चालू करो, इनका कहना है कि होली रिवार्ड होली क्या है, ठीक है। तो बोलिए ना सर। जो भी आप लोगों का पेंडिंग रिवार्ड है उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से निकालिएगा, जो प्लान गाया था, और बैठ करके अपने बिजनेस को बता करके इनसे सीट बनवा लीजिएगा, और आप सीट का एक्सेल उनको दे दीजिएगा, वो पेमेंट डन चेक कर लेना, ठीक है। पेमेंट डन अगर होगा तो जो सीट लगाए होंगे उसके हिसाब से इनका अमाउंट कैलकुलेट करके सीट बना के दे देना, पेमेंट दे देना, ठीक। मेरा एक एचआईपी जनवरी का मैच्योर हुआ है 2,16,000। आपको शायद पता नहीं है, आपको बोला भी गया है कि जाके श्रेया बाजार से उठा लीजिए, पेमेंट गया हुआ। आप ही के एचआईपी है, इसीलिए अमाउंट याद है। आप जाइए ले लीजिए, कल भी जाके आप ले सकते हैं।
ठीक है, बस हमें एक बार फोन कर लीजिएगा जाने के पहले, हम आप बोल देंगे ले लीजिएगा, क्योंकि आप ही का एक HIP था इसलिए हम उसी दिन उसको क्लियर कर दिए थे, क्योंकि एक से ज्यादा होता तो फिर 2-4 दिन बाद इकट्ठा भेजते, अकेले थे तो इसलिए हमने भेज दिया था। और हो सकता है कि आपसे बताना भूल गए होंगे, लेकिन ऑफिस में उन्होंने बता दिया था कि उनका HIP का गया है, BIP और GIP अभी नहीं गया है। ठीक है, आप कल जाके ले सकते हैं। 2 लाख कुछ का है, 16,000 से कुछ। और आपका BIP जो कैश वाला है वो भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक और बात है, बुरा ना मानो, मेरा VIP एक था अक्टूबर में ड्यू हुआ था। हाँ मैं आपसे मिला तो आप बताए थे कि अभी लोग एक तो में दोनों में कट जाएगा 30% प्रिंसिपल और प्रॉफिट पे, और वेट कर लेते हो तो मार्च में फुल प्रॉफिट पे खड़ा जाएगा। देखिए ऐसा है कि पहला चीज मार्च में, सही बात है, मार्च में हमने बोला था, लेकिन इसको तो लोग तरीका बना लिए। हमारे पास अभी बहुत से ऐसे आए हैं कि 3 महीने बाद हमें 30% काट के दे दीजिए, तब भी उनको लॉस नहीं है। PPP में हम 18 महीने में डबल नहीं कर रहे भाई, और वहां 8 महीने में डबल हुआ है, 9 महीने में डबल हुआ है कि नहीं? तो ये तरीका बहुत गलत है, और इस चीज को हम सीधे सोच लिए हैं कि वो उसी हिसाब से जैसे पेमेंट देते हैं उसी हिसाब से पेमेंट करेंगे। जैसे 18 महीने में डबल नहीं होता ना, एक 80 मिलता है ना, तो VIP का 5 लाख का 10 लाख हो गया, उसका 30% काट के आपको कैसे दे सकते हैं? तब तो फिर लोग PPP बाकी प्लान नहीं, तब सीधे VIP करेंगे और 30% कटवा के लेके जाएंगे। ये सहूलियत के लिए दिया गया था किसी, और अब तो हमने जनवरी से बता दिया है कि किसी की बुकिंग हो गई, जिस चीज में बुकिंग हुआ है वही चीज मिलेगा। अगर आप पैसा चाहेंगे तो सिर्फ प्रिंसिपल आपको मिलेगा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर VIP बुक कराए हैं और आप VIP नहीं लेते हैं, पैसा चाहते हैं, तो सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा। सीट हमने तीनों डाला था ना, हो 3 का था उसमें, पेमेंट का हम ही करूँगा, है ना, पेमेंट का डाले हुए हम, जाएगा। मतलब इसमें दोनों पे कटा हुआ है, इसलिए इसमें प्रिंसिपल और प्रॉफिट पे दोनों पे 30% कटा हुआ है। वो हम देख लेंगे, जब भेजेंगे तो हम देख लेंगे। अभी हो सकता है कटा हो, नहीं कटा है। अरे ठीक है, अभी हमने उसी को नहीं बनाया है, हमने क्लेम फार्म में दोनों का भर के दिया भाई। हम तो प्रिंसिपल भी लेने के लिए तैयार है, गलती हमारी है, हमने गाड़ी नहीं लिया, पेमेंट चाहिए। तो और जोड़ने वाले मत जाइए। अभी गाड़ी का भी VIP का भी बहुत कम करेक्शन किया है। जब हम कल उसको देखेंगे, जब पेमेंट भेजना होगा जिस दिन, उसको पेमेंट के सीट में जब डालेंगे तो ऑटोमेटिक हम देख लेंगे कि ये पेमेंट 30% लेस करके लिखा हुआ जो है, ये 30% सिर्फ प्रॉफिट पे कटना है 3 महीने बाद। यानी आपके मैच्योरिटी से 3 महीने बाद लेते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट पे कटेगा, अगर उसी समय लेते हैं तो दोनों पे कटेगा। यही हमें याद है। और कुछ? चलिए, अब नहीं लग रहा है, चलिए तो